भगवते शाम सदाशिवाय महारुद्राय नमः। श्री नर्मदा पातु माम। आस्थावान सज्जनों, अभी अभी चैत्र मास में हमने बड़े उत्साह पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रामनवमी का पर्व मनाया। भगवती दुर्गा की आराधना की और हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया। और अब इसके बाद अब बैसाख आ गया है। ये बैसाख के बारे में स्कंद पुराण में विशेष रूप से कहा है कि जिस प्रकार से शास्त्रों में वेद, तीर्थों में गंगा, युगों में कृतयुग, सतयुग श्रेष्ठ है, इसी प्रकार से सभी मासा नाम मासो बैसाख मास जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस बैसाख मास में विशेष रूप से अन्नदान की जैसी महिमा है, उतनी ही महिमा जलदान की बताई। तो इसलिए विशेष रूप से इस माह में क्या क्या करना चाहिए यह हम स्कंद पुराण से तो बताएंगे ही। और विशेष रूप से जल पात्र का दान करना, कपड़े, आम, सत्तू, पंखा, छाता, अन्न, फलदान, ये सब जो है बड़ा विशेष पुण्यदायी होता है। अब देखिए बैसाख मास के बारे में स्कंद पुराण क्या कहता है, संक्षेप में वो कथा हम आपको सुनाते हैं। बैसाख मास की महिमा सुनिए। बैसाख की महिमा हमने दोहा चौपाइयों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से राम कथा होती है, इसी प्रकार से ये बैसाख मास की कथा सुनिए। प्रमुख मान्यता प्राप्त है ग्रीष्म मास बैसाख, तेज धूप पीड़ित मनुजो खोजे तरु की शाख। इस महीने में आदमी छाया की तलाश में रहता है और प्यास ज़्यादा परेशान करती है। तो ये बैसाख मास जो है वैसे इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है कि अम्बरीश ने पूछा नारद, हे मुनि तुम हो ज्ञान विशारद। एक बार राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा था कि महाराज आप तो विज्ञान विशारद हैं, अरे क्यों बैसाख श्रेष्ठ भामासा और कहे नाथ सुंदर इतिहासा। अरे इसे बैसाख मास को श्रेष्ठ मास क्यों कहा गया है, इसका इतिहास बताने की कृपा करें। तब वो कहते हैं विद्या वेद मंत्र जो माँ और तारों में शोभित जो व्योमा, बस वृक्षों में जो कल्प श्रेष्ठ है और मासों में बैसाख श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से अब वो बात जो मैंने अभी पहले बताई थी कि जैसे वेद मंत्र ओम मंत्रों में ओम जा सबसे श्रेष्ठ है, तो तारों में जिस प्रकार से चंद्रमा आकाश में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वृक्षों में जो कल्प वृक्ष माना जाता है। वृक्षों में देखिए कल्प वृक्षों में कल्प वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से मासों में ये बैसाख मास को श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातः जो करता स्नाना और अन्नदान सा वही जलदाना, अन्नदान सा ही जलदाना। और बता दिया भाई पहले क्या कहता है भैया, स्कंद पुराण के अनुसार नारद जी बता रहे हैं राजा अम्बरीश को कि भैया बैसाख में सबसे पहले तो उठते ही सबसे पहले जहाँ तक हो प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। और साथ साथ में स्नान के साथ में जल का बड़ा महत्व है, जलदान का। अन्नदान की तरह है जलदान। और कूप तड़ित बावड़ी खुदावें और छायादार और वृक्ष लगवाएं। विशेष भैया पुण्य है उसका। छायादार वृक्ष लगवाएं, कुआं खुदवाएं, तालाब खुदवाएं, बावड़ी लेने के लिए कहा। जितनी भी व्यवस्था आजकल तो नल लगवा सकते हैं आप, प्याऊ लगवा सकते हैं, अपने घर के सामने एक पात्र रख दें, बड़ा कुंडा रख दें और सीमेंट का, ताकि पशु आके पानी पिए। दो वृक्षों उनके लिए, पक्षियों के लिए जल रख दें आप, तो बड़ा उसका महत्व बता रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं वस्तु दान में दे ये बिछावन, वस्त्र पहनने हित मन भावन। और भैया बिछौना बिछौने के लिए, बिछाने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए और हर प्रकार के वस्त्र आप इस बैसाख के महीने में दान करने का बड़ा फल बताया है। क्या क्या बताया देखिए, यहाँ तक लिखा है
स्कंद पुराण कहता है कि कंबल आसन तथा चटाई दान हेतु महिमा अधिकाई। चटाई दे दो, कंबल दो, आसन दो, आसन का भी बड़ा महत्व है। और गोरोचन कस्तूरी दाना करे हो या उसका कल्याणा। और कस्तूरी दान करने का बड़ा महत्व है भैया वैशाख में। कस्तूरी, गोरोचन ये सब भगवान के पूजन के काम आते हैं भाई। और तक्र आदि का करता। नाथ जी क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं तो छाछ ही दान करो। तक्र यानी छाछ, जैसे अपन गांव में मही बोलते हैं, तो छाछ तक्र आदि का करता दाना अपर जन्म होता विद्वाना। जो छाछ भी दान करे वैशाख के महीने में वो दूसरे जन्म में विद्वान होता है। और आगे क्या कहते हैं नारद जी, और कि पीपल पादप सड़क बगीचा, और जिसने भी पौधों को सींचा, वो पीपल का वृक्ष लगाइए सड़क के किनारे, और छोटे छोटे पौधों को सिंचन करिए, सींचिए। और ये भी उसका बड़ा पुण्य है भाई, पौधे लगाने का, वृक्षों को जीवित रखने का, पानी दे दे करके। और धूप पीड़ितों को दें आश्रय, और कभी नहीं वह रहे निराश्रय। जिसको आश्रय की सहारे की जरूरत है उसे सहारा दीजिए। गंगा गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती सर्वदा, ये हमारी पवित्र नदियाँ हैं। और बेड़ी यमुना से मन चंगा, ये सातें कहलाती गंगा। और भैया एक बात और बता दें आपको, देखिए आज नई बात आपको बता रहे हैं, ये 7 नदियाँ गंगा ही मानी जाती हैं। वैसे हमारे यहाँ तो लिखा है स्कंद पुराण में, यहाँ भी लिखा है यथा रेवा तथा गंगा, यथा गंगा तथा रेवा, जैसी गंगा वैसे रेवा, कोई अंतर नहीं है। पर स्कंद पुराण में यहाँ भी लिखा है ये 7 नदियों जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं आप, इनमें आप स्नान करिए, गंगा जी के स्नान का फल मिलेगा। कौन कौन सी हैं, गंगा गोदावरी नर्मदा और कावेरी सरस्वती सर्वदा, वेणी यमुना से मन चंगा, ये 7 कहलाती गंगा। गंगा जी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, वेणी और यमुना महापाप को तारनहारी, और ये सारी सारी हरि को प्यारी। ये सारी नदियाँ भगवान शिव को और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, सारे पापों को दूर करने वाली हैं। और जिभ्या से हरि स्मरण है, हरि स्नान जलदान, ये बस 3 चीज़ ध्यान रखिए भाई वैशाख के माह में हमें क्या करना है। हमारी जीभ तो भगवान का नाम का स्मरण करते रहे, और सवेरे सवेरे स्नान करें, और जल ज़्यादा जहाँ तक हो जल दान करें। जल दान का बड़ा महत्व है। और क्या क्या, छत्र पादुका दान भी करे सदा कल्याण। छाता दान का, छाया, छाता किस लिए दिया जाता है, ताकि धूप से पीड़ित व्यक्ति को छाया मिल सके। तो भैया इस प्रकार से आज हमने संक्षेप में, बहुत लंबा दिया उसमें, तो हमने खास चीज़ें बता रहे हैं हम आपको। इतने में से आप एक भी अपने उतार लिए अपने जीवन में तो अपना कल्याण है। तो आज हमने इस प्रकार से आपको वैशाख की महिमा बताई, वैशाख में क्या करें, ये आज के एपिसोड का विषय था। बोलिए नारायण भगवान की जय। और विशेष रूप से भैया भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराइए, भगवान शिव को तिल मिला करके जहाँ तक हो पंचामृत से शिवजी का भी स्नान कराइए, रोज कराइए। वैशाख के मास में तो देखो हमने देखा है गांव में श्रावण का माह और वैशाख का माह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो इस मास में विशेष रूप से तिल मिला करके जल दान करना चाहिए। तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक, थोड़ा सा जो अभिषेक जल चढ़ाएं, थोड़ा तिल मिला लीजिए उसमें, और देखिए सारे पूर्वज भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे, पुरखे भी आपके प्रसन्न होंगे साथ साथ में। तो आज इतना ही, कल फिर हम आपको अक्षय तृतीया और भी वैशाख के बारे में, इसी मास में और कौन कौन से त्यौहार आ रहे, गंगा सप्तमी आ रही है, अक्षय तृतीया आ रही है, और जो भी और व्रत और त्यौहार है सब समय पे हम आपको बताते रहेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।